पूरे देश में खुशी का माहौल है। बस कुछ ही दिनों के बाद भारत एक और इतिहास रचने वाला है। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ उद्घाटन होने वाला है। देश में इतनी खुशी के माहौल पर भी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी फैली हुई है। कई राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों का अयोध्या से आए निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं करने के पीछे क्या है मंशा। जोहार, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो विद आरसी। पूरे देश को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, जिससे शायद कांग्रेस खुश नहीं है। निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें राम जन्मभूमि में जाकर खुशी होगी, पर एक बार पूरा मंदिर पहले बने। कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने के पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं। मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया। अब इनके लिए भगवान राम तभी आएंगे जब मंदिर पूरा बनेगा। खैर, कांग्रेस के एक और नेता प्रियांक खरगे कहते हैं कि बीजेपी को कोई और काम नहीं है जो इतना जल्दी मंदिर का उद्घाटन करने लगे। देखिए, बीजेपी को कुछ काम नहीं है और वो जो बताए हम क्यों माने। जब चार शंकराचार्य बोल रहे हैं, संत साधु बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनकम्प्लीट है, जैसे तरीके से रामलला की प्रतिष्ठापन हो रही है वो ठीक नहीं है, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रही है? जब शंकराचार्य जी ही नहीं जा रहे हैं तो हमारा क्या जाने से क्या फायदा हो। कांग्रेस के इन्हीं बातों का जवाब राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर देते हुए कहते हैं कि जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उन पार्टी से और क्या ही उम्मीद करना। बड़ी स्पष्ट बात है, जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है। इन्होंने एक समय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। इन्होंने 1949 में आज़ादी मिलने के तुरंत बाद जब राम की मूर्तियां पाई गई, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला ये मुसीबत है, ये अब यहाँ से मुसीबत शुरू होने वाली। जब ऐसी चीज़ों को ये मुसीबत मानेंगे तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं। तो इन्हीं के जहाँ जहाँ इनका रूल होता है, वहाँ धर्म परिवर्तन शुरू हो जाता है, बाहर से फंडिंग आती है। तो आप सनातन को खत्म करने की बात कौन कर रहा था? इन्हीं की इंडिया अलायंस कर रही थी। तो एक के बाद एक मैंने आपको सबूत दे दिए हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, तो इनसे उम्मीद और क्या करी जा सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती है कि जिन लोगों के लिए भगवान राम काल्पनिक है, वो लोग दूर रहना चाहते हैं, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिन लोगों के लिए राम काल्पनिक है और या फिर जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, जिनके समय ऐसी कुर्बानियां और शहादतें हुई जो 1858 और 1828 और 32 उस समय से लेकर आज तक यही सब चलता आ रहा है, तो जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है, वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं तो उसको जनता को याद रखना होगा। देश में कई वर्षों के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में उनका मंदिर बन रहा है, तो राजनीतिक पार्टियों का यह एक और बड़ा एजेंडा बन गया है। खैर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही सही हो रहा है या बीजेपी इस काम में कोई जल्दी कर रही है। आपको क्या लगता है कि हमें मंदिर पूरा बनने का इंतजार करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।